वास्तव में मृत्यु जीवन का बड़ा रहस्यात्मक विषय है। मृत्यु के विषय में बड़े विवाद हैं, बड़े तर्क वितर्क हैं विद्वानों में। लेकिन एक बात सत्य है कि संसार में जीवन है तो मृत्यु है। मृत्यु को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। यही संसार का सत्य है। जिस दिन बालक का जन्म होता है उसी दिन बालक के मरने की भी तिथि निश्चित हो जाती है परमात्मा की तरफ से। इस मृत्युलोक में प्राणी मरने के लिए ही आता है, इसीलिए इस संसार को मृत्युलोक कहा गया। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं भगवान बुद्ध के जीवन की। एक बार भगवान बुद्ध घूमते घूमते एक गांव में गए। भगवान बुद्ध गांव में घूम घूम कर धर्म के सत्य ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए और संजोग की बात कि उसी दिन उस गांव में एक दुर्घटना घटी थी। उसी दिन उस गांव में एक विधवा बुढ़िया थी, उसका केवल एक इकलौता बेटा था। उसी दिन उसके बेटे की मौत हो गई थी। विधवा के जीवन का बुढ़िया थी, विधवा भी थी, केवल एक ही बेटा था। उसी दिन उसकी मौत हो गई। बेसहारा बुढ़िया, उसका कोई सहारा नहीं बचा था संसार में। रो रही थी बेटे की लाश पर। गांव वालों ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया मां सुन, एक सन्यासी महाराज आए हैं, एक जोगी बाबा आए हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, भगवान बुद्ध नाम है उनका, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनकी सिद्धियों की बड़ी चर्चा है। तू अपने बेटे को लेकर उनके पास जा, वो तेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। बड़े चमत्कारी बाबा हैं। बेटे का मोह, बुढ़िया पागल हो गई थी। वो बुढ़िया अपने बेटे की लाश को लेकर बुद्ध भगवान के सामने पहुंची और बुद्ध भगवान के सामने बेटे की अर्थी रख दी। बुढ़िया ने कहा महाराज, परमात्मा ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। एक तो पहले मुझे विधवा बना दिया और एक ही मेरा पुत्र मेरे जीवन का सहारा था, मेरा बेटा। आज भगवान ने इसे भी मुझसे छीन लिया। मैंने सुना है महाराज आप बड़े चमत्कारी हो, आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो बाबा जी। भगवान बुद्ध ने कहा कि मां तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे को अवश्य जिंदा कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अभी तेरे बेटे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुझे एक काम करना होगा। बुढ़िया प्रसन्न हो गई। बुढ़िया ने कहा कौन सा काम महाराज, आप बताओ, आज्ञा करो, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। भगवान बुद्ध ने कहा मां तू किसी घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आ जा, केवल मैं कुछ चावल से मंत्र पढ़ूंगा और तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि चावल उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, जिस घर में कोई मरा न हो, उस घर से एक मुट्ठी चावल मुझे ले आकर दे दे, मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा। बेटे के मरने के गम में बुढ़िया पागल हो गई थी, दौड़ पड़ी। पूरे गांव में हर घर के दरवाजे को खटखटाती रही,
लोग दरवाजा खोल कर निकलते, बुढ़िया अपनी बात रखती, केवल एक मुट्ठी चावल दे दो भैया, सब तैयार हो जाते। लेकिन जब शर्त रख देती कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं, सब मौन हो जाते, सब बुढ़िया को समझाते। शाम हो गई, पूरा दिन बीत गया। बुढ़िया दिन भर पूरे गांव में घूमती रही एक मुट्ठी चावल के लिए, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला बुढ़िया को जिस घर में कभी मौत न हुई हो। तब उस बुढ़िया माँ को परम ज्ञान हुआ और तब वह बूढ़ी माँ आकर बुद्ध भगवान के चरणों में लेट गई और रोते हुए उस माता ने कहा, भगवान आज आपने मुझे सत्य का ज्ञान दे दिया। आज मैं जान गई प्रभु कि संसार में जो आता है वो मरने के लिए ही आता है। ये संसार एक मरघट है और मृत्यु ही संसार का सत्य है। जीवन का अंतिम सत्य केवल मृत्यु है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मरने के बाद आत्मा स्वयं, जब मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह आत्मा फिर दोबारा उस शरीर में स्वयं नहीं आना चाहती। इस संबंध में हमारे पुराणों में एक बड़ी रोचक कथा मिलती है। एक महाराज, एक राजा थे, सब कुछ था, बड़ा राज्य था, धन वैभव था, यश कीर्ति थी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था। बेटा पाने के लिए उन्होंने कई रानियों से विवाह